वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा जय गणेश। मित्रों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है प्रशांत प्रेडिक्शंस। हम और आप पहली दफ़ा मुलाकात कर रहे हैं क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब चैनल पे। तो आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप किसको सुन रहे हैं। तो मेरा नाम प्रशांत मिश्रा है। मैं 16 सालों से लगभग एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं प्रेडिक्शंस देता हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग भी करता हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। लेकिन जो मेरा मेन कहना चाहिए स्पेशलाइजेशन है वो मेरा कृष्ण मूर्ति पद्धति एस्ट्रोलॉजी में है, जिसको कि केपी एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो एस्ट्रोलॉजी इंथुजियास्ट होंगे और वो ये बात जानते होंगे कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो बेसिकली वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरह है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से स्टार्ट हुई और धीरे धीरे वो बहुत सारी ब्रांचेस में बट गई है, जिसमें एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, एक जैमिनी है, एक पराशर है, एक देवराज है, एक भास्कर है और बहुत विभिन्न विभिन्न तरह की एस्ट्रोलॉजी हैं। उन्हीं में से एक मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है जो कि हमारे गुरुजी जो हैं वो चेन्नई से थे और कृष्णमूर्ति जी, और उन्होंने इसका कहना चाहिए कि इजाद किया, उसे लॉन्च किया कृष्णमूर्ति पद्धति को अपने नाम से। इसको क्यों फॉलो किया जाता है? क्योंकि ये बहुत एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजी है, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट, और टाइमिंग और इवेंट्स को बता सकती है बहुत एक्यूरेटली। और इसके अंदर एक बहुत सारी और भी विभिन्न ब्रांचेस हैं, जैसे कि होरारी है, रूलिंग प्लैनेट्स है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसकी एक्यूरेसी की वजह से ये ज़्यादा प्रचलित होती है। अनलाइक वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी है इसके अंदर, लेकिन वो बेस भर होता है। तो मेरा अब ये चैनल बनाने का उद्देश्य क्या है? मेरा चैनल बनाने का उद्देश्य ये है कि मैं आप तक पहुंच पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। पहला, आप लोग मुझसे जुड़ पाएँ, कंसल्टेशन ले पाएँ। मैं अब क्लासेस भी लॉन्च करने जा रहा हूँ अप्रैल मई से, लगभग मार्च अप्रैल से। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि मैं आपको बेसिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, प्लस आपको केपी पढ़ा रहा हूँ। तो हमारे 3 मॉड्यूल्स हैं, फाउंडेशन, एक्सपर्ट एंड एडवांस्ड। तो इसमें तीनों में आप एनरोल कर सकते हैं। धीरे धीरे वेबसाइट आ जाएगी तो आपको अपना कंसल्टेशन भी बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें से ही अपना टाइम स्लॉट ले सकते हैं प्रशांत प्रेडिक्शंस के। और उसको अभी वो बन रही है, इन द मेकिंग है, लेकिन आप उसके अंदर जा कर के विभिन्न चीज़ों का कहना चाहिए सॉल्यूशंस ले सकते हैं वहाँ से। लर्निंग है, टीचिंग है, पढ़ना है, एस्ट्रोलॉजी है, तो ये सारी चीज़ें, कंसल्टेशंस हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन, सब चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं एक ऐसे देश के प्रतिष्ठित ऑनलाइन पोर्टल से भी जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर मैं लाइव एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ बहुत सारे लोगों के लिए। और आप देखेंगे कि वो लोग यहाँ पर मुझसे इस चैनल पर भी और इस प्लेटफॉर्म पर भी आकर के जुड़ेंगे। तो अब ये जो वीडियो बन रहा है, ये बेसिकली इसलिए बन रहा है क्योंकि अब मैं आपको एक साप्ताहिक कहना चाहिए हॉरोस्कोप रीडिंग, यानी कि साप्ताहिक राशिफल की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। और जिसमें से कि पहला जो हफ्ता है वो 14 से लेकर के 20 फरवरी तक का मैंने बनाया है, और इसको हम स्टार्ट करेंगे आज ही। मैं इसी वीडियो में आपके समक्ष पेश करूंगा। और इसके जो क्राइटेरिया हैं, हमने कुछ इसमें इंडिकेटर्स डिफाइन किए हैं कि हम किन किन टॉपिक्स के ऊपर जो है सप्ताह में एक राशि में किन किन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो वो पहले आपको एक क्राइटेरिया आपके सामने डिफाइंड होना चाहिए। तो पहला है एफर्ट्स, कि हम कितना एफर्ट, इस हफ्ते हमारे लिए एफर्ट कम है या ज़्यादा है, एफर्ट से हमें कोई फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पहला। दूसरा है लव। तीसरा है हमारा बॉस हमें कैसा सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा।
बॉस हमें सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। चौथा है हमारा कि हमारी नौकरी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी बॉस है, जॉब है, तो हमारी जॉब में, नौकरी में क्या इस समय सीन चल रहा है, क्या हमें कोई सपोर्ट मिले, क्या हमें कोई नई नौकरी के आसार दिखेंगे, क्या हमारी नौकरी पे कोई विपदा आएगी। तो बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड। हेल्थ हमारी कैसी रहेगी, इमोशनल हमारा जो है वो इमोशनल सेटअप कैसा रहेगा, स्ट्रेस रहेगा नहीं रहेगा, कितना रहेगा। मैरिज कैसी रहेगी, लव कैसा रहेगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और शादी, मैरिज में कैसा रहेगा, मैरिज हमारी क्या अच्छी रहेगी, या मैरिज में कुछ रिलेशनशिप में कोई हम उतार चढ़ाव देखेंगे, क्या करेंगे, ये चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे राशि वाइज। और लास्टली यात्रा, कि क्या हमारे में कोई यात्रा का योग है या नहीं है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम उठाते हैं एरीज को, एरीज यानी कि मेष राशि। और यहाँ पर जब मैं राशि का जिक्र कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूँ कि यहाँ हम सनशाइन वाली बात नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, जब अखबारों में निकलता है तो उसमें लिखा होता है कि जनवरी के इतने दिन से लेके इतने दिन ये एरीज राशि। ऐसा नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे। आपकी जो मून राशि है, मून माने जो चंद्र राशि है, जो हिंदू एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से है, कि पूछते नहीं भाई आपकी राशि क्या है, तो उस राशि से आपको मैं आपका साप्ताहिक भविष्य बताने जा रहा हूं, वीकली हॉरोस्कोप या वीकली प्रेडिक्शंस। ठीक है, तो पहली राशि हमारी क्या है, मेष राशि है। मेष यानी एरीज। एरीज का लॉर्ड कौन है, एरीज का लॉर्ड है मार्स। एक जनरल बात बताता हूं कि जो मार्स वाले लोग होते हैं या जो मार्स से गवर्न लोग होते हैं, वो अक्सर बहुत एनर्जेटिक होते हैं, उनमें बड़ी शक्ति होती है, बड़ी स्फूर्ति होती है। तो आपने देखा होगा जो मेष लगन वाले या मेष राशि वाले, नॉट लगन, मेष राशि वाले जो लोग हैं वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, थकते नहीं हैं जल्दी। तो ऐसे लोगों के लिए अब हम चलते हैं इनके इस आने वाले सप्ताह में, यानी 14 से 20 फरवरी इनका कैसा रहेगा। इनको देखिए इस समय एफर्ट्स थोड़े ज़्यादा डालने पड़ेंगे। लव में याद रखिए कि ये इस सप्ताह सक्सेसफुल रहेंगे। अगर ये बहुत समय तक किसी से कोई बात कहना चाहते थे, तो अगर इस समय ये बात कह देंगे तो ये इनकी बात कबूल हो जाएगी आने वाले समय में। तो अपने दिल की बात रख सकते हैं ये इस हफ्ता। बॉस इनका जो है वो इस हफ्ता इनके लिए कोऑपरेटिव रहेगा। नौकरी इनकी ठीक चलेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन यानी जो ईमेल्स हैं वो एक आध ऐसे आ जाएं जो इनके दिमाग में थोड़ा सा स्ट्रेस डाल दें, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। छोटे मोटे ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि इस सप्ताह आपको एक आध नौकरी के ऑफर भी कहीं से आ जाए, तो उन्हें भी लाइटली मत लीजिएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, इन दिनों आप खुश रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैरिज के लिए भी याद रखिए कि ये समय अनुकूल है, आपको परेशान रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ पीछे 1-2 महीने जिन लोगों के थोड़े बहुत भी अनबन रही है, वो इस सप्ताह आप देखेंगे कि वो डिसॉल्व होगी। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा मत रखिएगा। और यात्रा के लिए ये समय अनुकूल है, और कुछ लोग इस समय इस वीक यात्रा प्लान कर सकते हैं। चलिए अब हम अगली राशि पे चलते हैं, जो कि है टॉरस। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, और वृषभ राशि का लॉर्ड है वीनस। वीनस आप जानते हैं कि ये बहुत ही कैसे लोग होते हैं, जो देखने में बड़े हैंडसम, और लेडीज़ बड़ी खूबसूरत, पहनने ओढ़ने का बड़ा शौक, इस तरह से ये लोग गवर्न होते हैं। तो ऋषभ राशि वाले, टॉरस राशि वाले का कैसा रहेगा ये सप्ताह हमारा। तो ये सप्ताह कैसा रहने वाला है 14 से 20 फरवरी। ये सप्ताह आपका एफर्ट्स के मामले में थोड़ा हल्का रहेगा। इन दिनों आप थोड़ा सा काम करने में हिचकिचाएंगे। आपका मूड पूरी तरह घूमने फिरने और इस समय को एंजॉय करने वाला है। लव इज इन द एयर, जैसे कहा जाता है हवा में रोमांस है।
तो ऋषभ राशि वालों के लिए इस समय हवा में रोमांस है। केवल और केवल ये इमेजिनेटिव हुए पड़े हैं, केवल और केवल ये सोच रहे हैं कि हम कैसे बाहर जा सकते हैं, अपने लव के संग कहीं घूमने निकल जाएं, कहीं कोई एक्टिविटी करें। अच्छा समय है आपके लिए। बॉस की कुछ बातें हो सकता है इग्नोर हो जाएं, और बॉस हो सकता है कि आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हो जो पूरी ना हो पाए इस हफ्ता, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप आगे कवर अप कर लेंगे। यू नो हाउ टू। ऋषभ वालों के साथ अच्छी चीज़ ये है कि दे नो हाउ टू टैकल देयर बॉसेस, स्पेशली फीमेल्स। और नौकरी में भी समय आपके लिए अनुकूल है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, खान पान का थोड़ा सा अवश्य ध्यान रखें। कोई भी चीज़ ऐसी ना लें, किसी भी चीज़ का ऐसा सेवन ना करें कि जिससे आपके हेल्थ को लेकर के कोई भी दिक्कत पैदा हो जाए। छोटी ही दिक्कत हो सकती है, लंबी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा इंडिकेटेड है। इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इस हफ्ता। मैरिज वाले फिर से रीयूनियन में आ जाएंगे, फिर से अच्छा वक्त आएगा। यात्रा बहुत लंबी तो नहीं, लेकिन हाँ छोटी यात्राएं आपके लिए इंडिकेटेड है। चलिए अब हम लोग तीसरी राशि की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है मिथुन राशि, यानी कि इंग्लिश में उसे कहते हैं जेमिनाई। जेमिनाई का जो लॉर्ड है वो है मरकरी। मरकरी यानी ज़बान, मरकरी यानी कि दिमाग, मरकरी यानी कैलकुलेशंस। तो मरकरी वाले जो लोग हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा अच्छा समय है। क्यों? क्योंकि जो बहुत समय से रुकी हुई बातें थी इनके मन में, ये इस बार कर पाएंगे। कुछ लोग जो पिछले कुछ समय से प्रपोज नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा सा घबरा रहे थे, इस बार ये प्रपोज कर ले जाएंगे, और इनके प्रपोजल से नेगेटिविटी नहीं होगी आने वाले समय में। हो सकता है रिएक्टिव चीज़ें थोड़ी सी खराब हो, लेकिन आने वाले समय में बहुत अच्छा रहेगा। इनका भविष्य भी इस समय उज्जवल दिखाई दे रहा है आने वाले कुछ सप्ताह। एफर्ट्स इनके जैसे हैं कि ये बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों की प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए प्लानिंग में समय बहुत ज़्यादा गंवाएं नहीं, थोड़ा सा कार्यान्वित भी करें उसे। हेल्थ अच्छी रहेगी, नौकरी ठीक चलेगी। मैरिज में कोई दिक्कत नहीं है, मैरिज आपके बिल्कुल ठीक है। बल्कि इन दिनों आप अपनी वाइफ से अगर कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लें, बड़ा अनुकूल समय है। यात्रा आपकी थोड़ी सी कोई लंबी हो सकती है, हो सकता है आपको कुछ किसी काम से कहीं जाना पड़ जाए एट द एंड ऑफ द वीक।